प्रसार चीन से हुआ और इसे स्वीकार करने में उनकी अनिच्छा अंत तक बनी रही। उस क्षेत्र से सूचनाएं टपकती रहती थी, जिससे उनके बयानों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता था। एक बार फिर वहां बीमारी अचानक बढ़ गई है। चर्चा निमोनिया के इर्द गिर्द घूम रही है, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन को पूछताछ के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके जवाब में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने नागरिकों को आश्वस्त किया है। नई दिल्ली में शुरुआत में कोविड-19 को निमोनिया के एक असामान्य रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में एक ताज़ा बीमारी चिंता का कारण बन रही है। रिपोर्ट उत्तरी चीन में बच्चों में रहस्यमय निमोनिया के मामलों में वृद्धि को उजागर करती है। इस विकास ने भारत सहित वैश्विक बेचैनी पैदा कर दी है, जिससे वैज्ञानिकों को सतर्क निगरानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देना पड़ा है। फिर भी क्या चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों में हालिया वृद्धि एक नए विश्वव्यापी संक्रमण की शुरुआत का संकेत है? यह अनिश्चित बना हुआ है। तदनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी बच्चों में श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए जिम्मेदार H9N2 वायरस पर अपनी सतर्कता की पुष्टि की। आश्वासन दिया गया कि भारत चीन में मौजूदा इन्फ्लुएंजा की स्थिति से उत्पन्न किसी भी संभावित संकट के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में पहचाने गए एवियन इन्फ्लुएंजा और श्वसन रोगों से न्यूनतम जोखिम बताया। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने उत्तरी चीन में बच्चों में सांस की बीमारियों में तेजी से वृद्धि की सूचना दी है। चीन ने पहले WHO को सूचित किया था कि कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंध हटने के बाद श्वसन रोग के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे स्थिति की गंभीरता कुछ हद तक कम हो गई है। यह पैटर्न कोरोना वायरस प्रकोप के शुरुआती चरणों के दौरान उनके व्यवहार की याद दिलाता है। एक सप्ताह बाद मीडिया आउटलेट्स ने उत्तरी चीन में बच्चों में अज्ञात निमोनिया के मामलों पर प्रकाश डाला। WHO की अनिश्चितता बनी हुई है, यह सवाल करते हुए कि क्या ये मामले पहले बताए गए श्वसन संक्रमण में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं या क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं। परिणाम स्वरूप WHO ने चीन से और स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों के केवल विशिष्ट कारण ही सामने आए हैं। कोई असामान्य रोगजनक या अप्रत्याशित मामले की पहचान नहीं की गई है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में चीन में H9N2 के प्रकोप के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ तैयारियों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। WHO का व्यापक जोखिम मूल्यांकन H9N2 के मानव से मानव संचरण की कम संभावना और कम मृत्यु दर का संकेत देता है। फिर भी मनुष्यों, जानवरों और वन्य जीवों के बीच निगरानी बढ़ाना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना करने के लिए भारत की तत्परता पर जोर दिया और कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे की पर्याप्त मजबूती पर जोर दिया। PM आयुष्मान भारत योजना जैसी पहल स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और संस्थानों को मजबूत कर रही है, जिससे वे वर्तमान और भविष्य की महामारियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हो रहे हैं।